I learned the courage. I learned that courage was not the absence of fear. मैंने सीख लिया था साहस डर की absence नहीं था। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं था, लेकिन बट द ट्रम्प ओवर इट, वो साहस इसके ऊपर जीत हासिल किए हुए था, विक्ट्री हासिल किए हुए था। द ब्रेव मैन इज नॉट ही who does not feel afraid, but he who conquers that fear. बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो डर महसूस करता है, लेकिन बहादुर व्यक्ति वो होता है जो उस डर पे विजय हासिल कर लेता है। तो माय फॉलोअर्स, देखिए, इन लाइंस को देखते हुए, इन लाइंस को स्टडी करते हुए मुझे किसी पोइट्री की और लाइन याद आती है। बड़ी ही अच्छी लाइन है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू शेयर दिस लाइन्स। इफ होप्स डिसीव अस, आवर फियर मे ऑल्सो बी बेसलेस। देखिए, इनका मैं हिंदी में अनुवाद करूँगा। इफ होप्स डिसीव अस, आवर फियर मे ऑल्सो बी बेसलेस। अगर आशाएं धोखा दे जाती हैं, अगर आशाएं धोखा दे जाती हैं, तो हमारे डर भी गलत साबित हो सकते हैं। इसलिए हमें कभी डरना नहीं चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, हमें जमकर पूरी एकजुटता के साथ, पूरी एनर्जेटिक होके, पूरी स्ट्रेंथ के साथ उसका सामना करना चाहिए। जीत बिल्कुल मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को जीत मिलेगी, वो जीत पे, वो डर पे जीत हासिल कर लेगा। देखते हैं नेक्स्ट। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी व्यक्ति इस संसार में दूसरे व्यक्ति से नफरत करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, जैसा कि सवेत लोगों ने निग्रोज से नफरत की है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन, उसकी चमड़ी के रंग को लेके कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से नफरत करने के लिए यहाँ पैदा नहीं हुआ है। और हिज बैकग्राउंड, या किसी की पृष्ठभूमि को लेके कि उसका बीता हुआ समय कैसा था या उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, और हिज रिलीजन, उसका धर्म क्या था। क्योंकि धर्म, चमड़ी, किसी की बैकग्राउंड, ये नफ़रत पैदा करती है, ऐसी घृणा की भावना पैदा करती है। ये किसी भी धर्म में, किसी की बैकग्राउंड में नहीं लिखा है। क्योंकि चमड़ी का रंग अलग हो सकता है, लेकिन खून का रंग तो लाल ही होता है। तो हमें ये हेट, डिसलाइक, कंटेम्प्ट, इनको रिमूव कर देना चाहिए। सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposites. लोग नफरत करने के लिए सीख लेंगे, और अगर वो हेट करने के लिए सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें लव करना सिखाया जा सकता है। फॉर लव
comes more naturally to the human heart than its opposite. बजाय इसका विरोध करने के, इसके अपोजिट जाने के लिए मानवीय दिलों के लिए, क्योंकि प्यार स्वाभाविक रूप से अधिक होता है, अधिकता में आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the gods, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. तो देखिए, ग्रीमेस्ट मतलब सीरियस, गंभीर समय में भी जेल में जो विपरीत परिस्थितियां थी, जेल में मैं कैद में था, जब मेरे कामरेड्स और मैं, हमें नियंत्रण में रखा गया था। पुश टू आवर लिमिट्स मीन्स पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बी अ पेन। दर्द को सहन करने की हमारी अक्षमता का जो आखिरी पॉइंट था, जिसमें हमें टॉर्चर किया गया था। तो ऐसे समय में जो विपरीत परिस्थितियां थी, मानवता की जो सीरियस कंडीशन थी, मैंने क्या देखी थी, शायद एक पल के लिए जो सुरक्षाकर्मी था, सुरक्षाकर्मियों में से एक में मैंने मानवता देखी। लेकिन ये पर्याप्त रूप से मुझे विश्वास नहीं दिला पाया था, और मैं कीप मी गोइंग, उसने मुझे मेंटेन किए हुए रखा। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। तो देखिए, इंसान की जो अच्छाई है वो एक ज्वाला है। यहाँ पे मैन की गुडनेस का सीधा ही शो कर दिया है कि वो एक फ्लेम है। देयर इज ए मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली वेयर देयर इज सो लाइक वर्ड्स एक्सेट्रा आर एमिटिंग। तो मेटाफर कैसे है? मनुष्य की अच्छाई, गुडनेस विशेषण एडजेक्टिव, उसको सीधा फ्लेम बोल दिया, ज्वाला। मेटाफर क्या होती है? इम्प्लाइड सिमिली होती है, जिसमें लाइक, एज इत्यादि शब्दों को यूज नहीं किया जाता, डायरेक्ट हिट किया जाता है। जैसे कि आई एम ए लॉयन, आई एम ए किंग, मैं एक राजा हूँ, मैं एक शेर हूँ, डायरेक्ट हिट कर दिया। तो यहाँ पे मैन की गुडनेस एक फ्लेम है, एक ज्वाला, दैट कैन बी हिडन, जो छुपी हो सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, जो छुपी हो सकती है, जो हिडन हो सकती है, लेकिन कभी बुझ नहीं सकती। यहाँ पे देखिए, नेल्सन मंडेला ने, हम उस महान व्यक्ति ने हमारे सामने एक सुरक्षाकर्मियों में से एक सुरक्षाकर्मी के अंदर मानवता की चमक देखी थी। उसके अंदर मानवता थी, अमानवीय नहीं था वो बड़ा अच्छा ट्रीट किया करता था। तो अपनी ऑटोबायोग्राफी में बड़ी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो ये 3 और 5 क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 1 to 5। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? मिलिट्री जनरल क्या करते हैं? मिलिट्री जनरल्स सैल्यूट to Mr. Nelson Mandela. How has their attitude changed and why? In past time, all these military generals tortured Nelson Mandela a lot. They had even
arrested him, but now they saluted Nelson Mandela. Next question में, why were two national anthems sung? क्यों दो राष्ट्रीय गान गाए गए थे? Two national anthems were sung because a new nation came into existence with the liberation of black skinned people who were dominated by the whites in South Africa. साउथ अफ्रीका में श्वेत लोगों के द्वारा ब्लैक स्किन के लोगों का शोषण किया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था। अब उन्हें एक नए राष्ट्र के साथ शुरुआत करनी पड़ी है, और ऐसी शुरुआत से जब एक नई स्वतंत्रता मिली, नई डेमोक्रेसी आई, तो दो तरह के राष्ट्रीय गान गाए गए थे। जैसे कि प्रीवियस स्टडी में हमने देखा था, टू नेशनल एंथम्स, ये यहाँ देखिए, सिंगिंग नकोसी सिकल अफ्रीका, ब्लैक सिंगिंग, डाइम स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ये यहाँ से द डे वॉज से लेके रिपब्लिक तक, यहाँ तक हम इसका आंसर लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, डियर फॉलोवर्स, राइट डाउन the answer of this question. So let's see next. How does Mandela describe the systems of government in his country in the first decade and in the final decade of the 20th century? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, वो सारा का सारा हम यहाँ लिख देंगे। क्या सिनेरियो था फर्स्ट डिकेड में और लास्ट डिकेड में, हमने जो भी पढ़ा था यहाँ पे डिकेड के बारे में, ये हम यहाँ जान लेंगे। वो सारा सिनेरियो हम यहाँ लिख देंगे। एट्थ डिकेड, लास्ट डिकेड, यहाँ से हम इसका आंसर चूज कर लेंगे। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever. यहाँ तक हम इसका आंसर निकाल लेंगे, अच्छा आंसर बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का, व्हाट डज करेज मीन टू मैंडेला? मैंडेला का तात्पर्य उस करेज से क्या है? अभी थोड़ी देर पहले आया था। यहाँ से करेज, विजडम, जेनर्जिटी, दैट लाइक मे नेवर बी नोन। यहाँ सारा निचोड़ यहाँ से निकाल लोगे, यहाँ हमारा आंसर बन जाएगा। इन जम्प्स के बारे में सारा कंसेप्ट देखिए। तो इस तरह से ये सभी फिगर्स आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हो। विच डज ही थिंक इज नेचुरल, टू लव और टू हेट? अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया था, यहाँ पे हम सारा
दे सकते हैं हमारा आंसर। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन से लेके अपोजिट तक सारा अभी हमने डिस्कस किया था। एक बार फिर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। अपोजिट तक आप अपना क्लोज कर दोगे, नो वन से लेके अपोजिट तक। सो डियर फॉलोअर्स, आई होप you will enjoy this textual content। नेक्स्ट पार्ट में हमारे और अच्छे अच्छे एलिमेंट्स के साथ हम मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट दिस टेक्सचुअल कंटेंट। इस टेक्सचुअल कंटेंट को हमारी ट्रांसलेशन और हमारे ग्रामेटिकल और वर्ड मीनिंग को ध्यान से सुन के कॉपी में नोट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट पार्ट में, ताकि आपको आसानी हो। नेक्स्ट पार्ट जल्दी मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन के बाद। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी को और आगे बढ़ाएंगे और क्लोज कर लेंगे। थैंक्स टू ऑल।